जब सारा बाग टूट चुका, बिक चुका, तो मैंने वो पेमेंट ला के चौधरी देवीलाल जी को दे दी। उन्होंने कहा भाई ये 10,000 तो तेरे हैं ही हैं। और उस वक्त एजेंट्स के थ्रू विदेशों में जाने का मौका मिलता था। उन्होंने उस वक्त 4 कंट्रीज़ का मेरा वीज़ा लगवाया। फिएट कार ही होती थी, परंतु जब मारुति आई तो सबसे पहले मारुति भी ली। चौधरी देवीलाल जी ने मुझे आकर के मेरे अखबार में सिर मारा, अखबार सिर में मारा और कहा कि तेरे को बोलने की समझ नहीं, बड़ों को कैसे बोलते हैं। मैं मैट्रिक करके घर पे जब आया, छुट्टियां थी, रिजल्ट आने तक और आगे कॉलेज में एडमिशन लेने तक और कोई काम नहीं था। तो चौधरी देवीलाल जी ने मुझसे पूछा भी क्या करोगे। मैंने कहा हमको जी रिजल्ट आने का इंतज़ार है, जब तक कॉलेज नहीं जाऊंगा तब तक खाली हूँ। तो खाली रह के क्या करोगे, हमारे यहाँ पे ये ठेकेदार बाग ठेके पे लेते हैं, तो तुम भी बाग बेचने का काम करो, तुम्हें पता है लेबर यही की है, सारा कुछ सिस्टम। मैंने कहा जी ठीक। तो उस वक्त जो बाग ठेके पे देते थे, ओपन ऑक्शन करके देते थे। उन्होंने ठेकेदार बुलाए, जितनी ऑक्शन उन्होंने लगाई, मुझे कहा कि उससे 10,000 रुपये में तेरे को सस्ता देता हूँ, तू बेच। तो मैंने लेबर, क्योंकि जो लोकली थी, वो मैनेज करके उस वक्त बाग का ठेका लिया और दिल्ली आज़ादपुर मंडी में सारा माल बेच करके सवे में आया। ट्रक के साथ जाता था, बेच के आता था। जब सारा बाग टूट चुका, बिक चुका, तो मैंने वो पेमेंट ला के चौधरी देवीलाल जी को दे दी। उन्होंने कहा भाई ये 10,000 तो तेरे हैं ही हैं और 10,000 मैं अपनी तरफ से और देता हूँ। तो उन्होंने मुझे 20,000 रुपया दिया। पूछा क्या करोगे। मैं कहा जी आपने जेब खर्ची दी है, खर्च करूँगा कि नहीं, तो इससे जा दुनिया देख क्या। मैं कहा जी मैं तो कभी कहीं बाहर गया नहीं, ना मेरे पास पासपोर्ट है। वो मुझे सवे में दिल्ली लेके गए, पासपोर्ट मेरा बनवाया और उस वक्त एजेंट्स के थ्रू विदेशों में जाने का मौका मिलता था। उन्होंने उस वक्त 4 कंट्रीज़ का मेरा वीज़ा लगवाया और मुझे पहली बार विदेश भेजा। तो मैंने कहा मुझको जी मैं तो ना उनकी भाषा जानता हूँ, ना बोली जानता हूँ, कि जो ये अंग्रेज आते हैं ये हमारे यहाँ की भाषा बोली जानते हैं, ये भी मुँह फाड़ते फिरते हैं, तो जाके देखोगे तभी कुछ सीखोगे। तो मुझे फर्स्ट टाइम 4 कंट्रीज़ में जाने का मौका मिला। उसके बाद निरंतर मैं हर साल 3-4 कंट्रीज़ में विज़िट करता रहा। ताऊ देवीलाल विदेश घूमते थे, उनको पसंद था सर घूमना? वो खुद तो कम जा पाए, घूमे तो वो भी बहुत थे, पर कम जा पाए। चौटाला साहब ने बहुत विदेश ट्रैवल किया, वो लगभग 138 कंट्रीज़ में गए। मुझे भी 104 देशों में जाने का मौका मिला है। और आपको पॉकेट मनी, वही एक नेता का छोरा, पॉकेट मनी तो फिर घड़ियाँ मिलती होंगी। वो किस तरह से आपका बचपन रहा पॉकेट मनी वाले मामले में? पॉकेट मनी के लिए मैं छोटा था, क्योंकि परिवार के सारे बड़े लोग थे। मुझे तो मेरी दादी भी देती थी, दादा भी देते थे, सभी लोग देते थे। आपको गाड़ियों का शौक रहा, गाड़ी चलाने का? क्योंकि देखते हैं ना ये छोटे बच्चे या लड़के खास तौर पे, उनको गाड़ियाँ लेने का, गाड़ियाँ चलाने का, नई नई गाड़ियों निश्चित तौर पे मुझे शुरू से ही गाड़ियाँ, नई नई गाड़ियाँ लेने का। अब तो हिंदुस्तान में सिर्फ एम्बेसडर और फिएट कार ही होती थी, परंतु जब मारुति आई तो सबसे पहले मारुति भी ली। फिर दूसरी विदेशी कारें जब आनी शुरू हो गई तो उनको भी लेने का मौका मिला। जब भिवानी, जब आप सांसद थे या भिवानी की आपकी एक यादगिरी बताई जाती है, जूस की सब्जी। भिवानी में एक सब्जी जो फेमस है वहाँ की, पनीर की सब्जी बनाते हैं। वो संतरे के, माल्टे के, इसके मौसमी के जूस में बनाते हैं। अच्छा, और इसको नाम दे दिया गया क्या, जूस की सब्जी? आपको बड़ी पसंद रही है? हाँ हाँ, अब भी जब भी मौका मिलता है जाते हैं, वो खाते हैं। तेजा खेड़ा में ताऊ देवीलाल के साथ आपका बचपन बड़ा शानदार रहा।
कोई ऐसी यादगिरी आप साझा करना चाहिए जो आपको बार बार मन में बार बार आपको एक कसक सी पैदा करते कि वो समय पर दोबारा आ जाए, दोबारा आ जाए एक बार ऐसा? जो पल बीत गए वो तो दोबारा कैसे आ सकते हैं, परंतु उनके साथ बिताया हुआ एक एक पल याद तो आता ही है। कोई ऐसा किस्सा जो आप साझा करना चाहेंगे, आपको कभी इस तरह की डांट मिली हो जिससे आपको ये सीखने को मिला कि ये काम दोबारा नहीं करना? जब मैं गांव में रहता था, छोटा बच्चा था, तो हमारे एक ड्राइवर होते थे काशीराम। तो मैं उनको बाहर गेट पे खड़ा होकर आवाज़ लगा रहा था। पहले तो 2-3 बार आवाज़ लगाई, काशीराम काशीराम काशीराम। वो बोले नहीं, तो फिर मैंने उनको दूसरी तरीके से आवाज़ लगाई, ओ काशिया। तो चौधरी देवलाल जी ने मुझे आकर के मेरे अखबार में सिर मारा, अखबार सिर में मारा और कहा कि तेरे को बोलने की समझ नहीं, बड़ों को कैसे बोलते हैं। तो किस्सा मुझे आज भी याद है। तो वैसे अंतर नहीं रखते थे कि ये कार्यकर्ता हैं, ये हमारे ड्राइवर हैं, मतलब इस तरह से नहीं, बड़े लोगों में अंतर है? उनकी सोच हमेशा हर पल किसी न किसी को सिखाने की होती थी कि हर पल आदमी को सीखना चाहिए। और जैसे रोटी जो ताऊ देवीलाल के लिए बनती थी वो उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी वही बनती थी? बिल्कुल बिल्कुल।